नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्ल अकेडमी में। आप सभी दोस्तों को बता दें कि मैंने पिछली क्लास में जो अकबर के बारे में बताया था, अकबर के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। उनके द्वारा लड़ी गई कुछ लड़ाइयों के बारे में बताया था कि बैरम खान है कौन से संरक्षण काल, बैरम खान का कब संरक्षण काल कब से कब तक रहा था और पेटीकोट शासन कब से कब तक रहा था, इसके बारे में बताया। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अकबर के द्वारा सैन्य विस्तार यानी कि साम्राज्य विस्तार के लिए जो सैन्य अभियान चलाए गए थे वो कौन कौन से हैं उस पर चर्चा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि अकबर के द्वारा सैन्य विस्तार के लिए जो जो लड़ाइयां लड़ी गई, जो भी आक्रमण किए गए, उन पर चर्चा की जाती है। अकबर के द्वारा सैन्य अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने कौन कौन से आक्रमण किए, कौन कौन से युद्ध किए जिससे उसके साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया जाए। तो पहला नाम आता है मालवा पर आक्रमण किया था उसने 1561 ईस्वी में। कब किया था? मालवा पर आक्रमण कब किया था? तो पहला युद्ध जो होता है मालवा पर आक्रमण, ये आक्रमण कब होता है? 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण होता है और वहां का जो किसके किसके बीच होगा, तो एक साइड में होता है अकबर, एक तरफ अकबर होगा और दूसरी तरफ होगा बाज बहादुर। बाज बहादुर अकबर और बाज बहादुर के बीच में होगा। और अकबर का जो सेनापति था वो आदम खां था। इसका जो सेनापति था बेटा, कौन था? सेनापति आदम खां। खां आदम खां, या इसे कहा जाता था आदम खां। इसे आदम खां भी कहा जाता था और इसे आदम खां भी कहा जाता था। हाँ, ठीक। और बाज बहादुर की तरफ से एक इसकी पत्नी जो थी, इसका पत्नी का नाम था रूपमती। इसने क्या कर लिया था, जब ये हार गया था तो इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपमती। रूपमती ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या। तो पहला मालवा पर आक्रमण किया था साम्राज्य विस्तार को लेकर के। तो पहला मालवा पर आक्रमण किया था 1561 ईस्वी में किया था। और किसके बीच हुआ था? तो बाज बहादुर को इसने हराया और इसकी जो पत्नी रूपमती थी, इन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। और इसका जो लीड किया था, नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता? आदम खां, या आदम खां के द्वारा किया जाता है। दूसरा आक्रमण होगा जो चुनार पर आक्रमण होगा 1561 में। दूसरा आक्रमण कब होगा? चुनार पर आक्रमण। ये भी कब किया जाता है? तो 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में चुनार पर बेटा आक्रमण किया जाता है। चुनार पर आक्रमण अकबर के सेनापति आसफ खां के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आसफ खां के द्वारा। इसका सेनापति यहाँ पर अकबर के कौन था? हाँ, आसफ खां। आसफ खां ने आक्रमण किया था चुनार पर। चुनार पर आक्रमण किया था। ठीक, तो अभी दो हमने आक्रमण बताए आपके साम्राज्य विस्तार को लेकर के। एक मालवा पर आक्रमण किया था 1561 में और चुनार के किले को जीता था इसने 1561 में। और सेनापति उसका कौन था अकबर का? तो ये था आसफ खां। आइए चलते हैं गोंडवाना का आक्रमण। गोंडवाना का पर आक्रमण कब होता है? 1564 ईस्वी में। गोंडवाना पर आक्रमण ये कब होता है? तो 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण किया जाता है। 1564 अकबर और वीर नारायण। अकबर और वहां का कौन था? वीर नारायण।
एक तरफ था बेटा अकबर और वीर नारायण, वीर नारायण के बीच होता है। और ये वीर नारायण क्या इसी युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है, मारा जाता है, वीर नारायण मारा जाता है। कौन सा, गोंडवाना का आक्रमण जो होता है। और इसकी जो माता थी वो कौन थी, इसकी संरक्षिका थी, क्योंकि छोटा बालक था, है जौहर कर लिया था। इस माता का नाम क्या था, इसके वीर नारायण, जो नेतृत्व कर रही थी, संरक्षिका शिका थी दुर्गावती, दुर्गावती, दुर्गावती ने क्या कर लिया था, जौहर, जौहर कर लिया था, दुर्गावती ने जौहर कर लिया। इसकी भी दुर्गावती की देखरेख में नेतृत्व किया गया था, दुर्गावती के द्वारा ही किया गया था। वीर नारायण उस समय छोटा था। तो ये अकबर और वीर नारायण के बीच में गोंडवाना का होगा। उसके बाद अगला जो आक्रमण होगा वो होगा आमेर पर आक्रमण किया जाएगा 1562 ईस्वी में। आमेर पर आक्रमण, आमेर पर आक्रमण, आमेर पर आक्रमण कब होता है, तो 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण होगा। आमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो अकबर और भारमल के बीच में होगा। कछवाहा वंश शासक था, तो अकबर और भारमल के बीच में, अकबर और भारमल के बीच, अकबर और भारमल के बीच में था। ये किस वंश से संबंधित था, कछवाहा शासक था, कछवाहा शासक था भारमल, ठीक, कछवाहा शासक, इसके बीच में होता है। आमेर पर आक्रमण किया जाता है 1562 ईस्वी, 1562 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण होगा। और जो भारमल जो प्रथम राजपूत शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो नोट करके लिख लेना, भारमल प्रथम राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की। पहला ऐसा शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की अकबर की, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी स्वेच्छा से कि उसकी अपनी ही पुत्री का विवाह हरकाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, अकबर के साथ में कर दिया, जो इसकी ही पुत्री थी हरकाबाई से विवाह किया जाता है अकबर का, विवाह अकबर से कर दिया जाता से किया जाए, अकबर से ये विवाह कर देता है और अपनी स्वेच्छा से अकबर से विवाह कर देगा और आमेर वाला वो क्षेत्र जो है वो अकबर को मिल जाता है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में अगला क्या इस पर आक्रमण करेगा ये, तो अगला होगा हल्दी घाटी युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध कब होता है, तो 1576 ईस्वी में, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी में ये बहुत पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच होगा, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होगा। अकबर महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, हाँ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होगा। और अकबर का जो सेनापति था, अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह था और आसफ खान था, दो सेनापति थे इसके।
एक इसके जो सेनापति था पति, एक था राजा मान सिंह, और एक कौन था, आसफ खां। हाँ, अकबर नहीं जाता, इन दोनों को भेजता है। सेनापति थे, एक राजा मान सिंह था और ये भारमल का क्या था, लड़का था। तो ये राजा मान सिंह और आसफ खां, और इस तरफ महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था हकीम सूर। कौन था इसका जो बेटा सेनापति था, हकीम सूर था इसका सेनापति, और इसके सेनापति कौन था, राजा मान सिंह और आसफ खां। और इसका एक हाथी जो महाराणा प्रताप के जो सेना में एक हाथी था, हाथी का नाम था राम प्रसाद था। हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद था बेटा, राम प्रसाद हाथी का नाम था। और जब ये हाथी युद्ध में ये अनिर्णित रहा था, यानी कि ना कोई जीत हुई थी ना कोई हार हुई थी, तो यहाँ पर हाथी अकबर के हाथ में आ जाता है। अकबर इसका नाम बदल देता, इस हाथी का नाम बदल देता है, हाथी का नाम परिवर्तित कर देगा। तो नया नाम क्या रखेगा, नया नाम अकबर क्या रखेगा इसका, हाथी का नाम अकबर बदल कर इसका नाम रख देता मीर प्रसाद। बेटा क्या नाम रखेगा, मीर प्रसाद नाम रख देगा, बदलकर इसका हाथी का नाम क्या कर देगा, मीर प्रसाद रख देता है। मीर प्रसाद नाम रख देता है अकबर का हाथी का, यानी कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, और घोड़े का नाम था चेतक। और इस घोड़े का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। हाँ, चेतक। इसे महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा चाहता था, महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा लगाव रखता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था चेतक से। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये बहुत अनिर्णित रहा, यानी कि ना इसमें हार हुई ना जीत हुई। उसके साथ में महाराणा प्रताप को जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए, तो एक झाला नाम का व्यक्ति था, सैनिक था, झाला ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन करके युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो नोट करके लिख लेते हैं, राणा घायल होने पर उसकी जगह झाला नाम का के व्यक्ति ने राणा का मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा। यानी कि जब जाना कि महाराणा प्रताप घायल हो गए, तो चेतक उसे महाराणा प्रताप को लेकर के बाहर युद्ध के मैदान से बाहर ले जाते हैं, दूर ले जाता है। तो उसकी जगह पर राणा का जो झाला व्यक्ति था, झाला ने क्या किया, मुकुट पहन करके महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया और युद्ध में बराबर बने रहे और सेना को मनोबल देते रहे। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ, उस क्या नाम दिया गया बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं कि ये युद्ध का जो परिणाम था वो ना जीत का ना हार का निकला ही नहीं था, कुछ परिणाम निकला ही नहीं था। ठीक है, और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, तो 1597 ईस्वी में इसकी मृत्यु, महाराणा प्रताप की, राणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हो जाती, 1597 ईस्वी में हो जाती है। महाराणा प्रताप बड़े ही पराक्रमी थे, ये अकबर भी जानता था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप बहुत ही पराक्रमी है, उनसे जीतना बड़ा ही मुश्किल काम है। अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बेटा शिष्टमंडल भेजे,
4 शिष्टमंडलों को भेजा कि किसी तरीके से महाराणा प्रताप को कन्विंस किया जाए, समझाया जाए और फिर जाकर के अपनी अधीनता स्वीकार करवाई जाए। मगर महाराणा प्रताप ने किसी भी व्यक्ति की, शिष्टमंडल के जो भी सदस्य जाता था, किसी भी सदस्य की अधीनता किसी बात नहीं मानी और उन्होंने आखिरी समय तक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे वो कौन कौन से थे, इनके बारे में भी जान लेते हैं। अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे 4 शिष्टमंडल भेजे, पर राणा ने किसी की भी बात नहीं मानी, किसी की भी बात नहीं मानी। तो कौन कौन से शिष्टमंडल थे? सबसे पहले गया था बेटा जलाल खां। कौन गया था? जलाल खां 1572 ईस्वी में। तो 1572 ईस्वी में कौन जाता है? जलाल खां। जलाल खां 1572 ईस्वी में जाता है, पर इसकी बात बिल्कुल महाराणा प्रताप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, नहीं हम नहीं अधीनता उनकी स्वीकार करेंगे। और उसी के बाद 1573 ईस्वी में मान सिंह को भेजा जाता है। 1573 ईस्वी में 1573 ईस्वी में मान सिंह को भेजा जाता है। मान सिंह जाते हैं कन्वेंस करने के लिए। मान सिंह को भी बेइज्जत करके वहां से बाहर कर दिया जाता है, दरबार से बाहर कर दिया जाता है, बेइज्जती की जाती है जम के, और मान सिंह को भी बाहर लौटा दिया जाए। उनकी भी बात नहीं मानते हैं कि हम अधीनता अकबर की नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे। तो दूसरा शिष्टमंडल कौन था? मान सिंह का था। और तीसरा भगवान दास को भेजा जाता है, यानी कि इसके पिताजी को भगवान मान सिंह को भेजा गया। तो कहा अच्छा एक राजा के सामने राजा ही आना चाहिए, तो ये ऐसा समझा अकबर ने। तो ऐसा बोझा कि चलो भगवान दास को भेजते हैं। तो भगवान दास आते हैं उसी वर्ष में। तो तीसरा कौन आता है? 1573 ईस्वी में भगवान दास को भेजा जाता है। पर इनकी भी बात नहीं मानी जा रही, ना इनकी बात सुनी गई, ना इनकी सुनी गई, ना इनकी। अंतिम जो आएगा वो चौथा जो होगा टोडरमल को भेजा जाता है। टोडरमल को भेजा जाता है 1573 ईस्वी में। टोडरमल था जो वित्त मंत्री था वहां का। तो चौथा कौन था? टोडरमल, राजा टोडरमल था। 1573 ईस्वी में राजा वित्त मंत्री टोडरमल को भेजा जाता है। टोडरमल को भेजा जाता है। टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री था। किसे भेजा जाता है कि आप जाकर के किसी तरीके से उनको फायदे और नुकसान दोनों समझाइए, नहीं तो बाद में युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तब 4 शिष्टमंडल बेटा भेजे गए। एक भी शिष्टमंडल की बात राणा के द्वारा नहीं मानी जाती। जब राणा के द्वारा नहीं मानी जाती है तब जाकर के 18 जून 1576 ईस्वी में राणा से, महाराणा प्रताप से युद्ध किया जाता है। आइए इस युद्ध के बाद में मुगलों की, यानी कि अकबर ने, महाराणा प्रताप ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार की नहीं, आखिरी सांस तक बेटा नहीं स्वीकार की, आखिरी सांस तक अधीनता स्वीकार नहीं की। और उसके बाद में अगला युद्ध कब होगा साम्राज्य विस्तार का? वो होगा उदयपुर पर आक्रमण करेगा 1567 ईस्वी में। उदयपुर पर करेगा कब? उदयपुर पर आक्रमण कब करेगा? 1567 ईस्वी में। 1567 ईस्वी में बेटा उदयपुर पर आक्रमण होगा, और उदयपुर में आक्रमण होगा अकबर और उदय सिंह के बीच में होता है। ये लड़ाई किसके किसके बीच होती है? तो बेटा अकबर के बीच में, अकबर और उदय सिंह के बीच में। ये भी अधीनता स्वीकार कर लेता है, ये भी अधीनता स्वीकार कर लेगा। उदय सिंह भी क्या करेगा?
अधीनता स्वीकार कर लेता। आगे चलते हैं। आगे देखो, गुजरात पर आक्रमण होगा। गुजरात पर एतिमाद खां होगा, एक शासक था एतिमाद खां, उसके बीच में होगा। गुजरात पर आक्रमण कब किया जाता है? 1572 ईस्वी। गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण बेटा कब होगा? तो 1572 ईस्वी में गुजरात पर होगा। 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया जाएगा। 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया जाएगा। है ये गुजरात पर इसका ये पहला संघर्ष था। गुजरात पर ये क्या था इसका, अकबर का ये पहला संघर्ष था। पहला संघर्ष था गुजरात पर, इसने पहला संघर्ष किया था। और अकबर था और उसके बीच में था एतिमाद खां। एतिमाद खां, एतिमाद खां, इसके बीच में युद्ध होता है। अकबर और एतिमाद खां के बीच में युद्ध होता है। और उसका जो सेनापति अकबर का जो होता है उसका नाम होता है अजीज कुका। इसका जो सेनापति होता है अजीज कुका। अजीज कुका के बीच में और एतमाद खां के बीच में युद्ध होता है। और अकबर को गुजरात को जीतने अकबर क्या जाता है, ये अजीज कुका के साथ में अकबर ये स्वयं जाता है गुजरात को जीतने के लिए। अकबर स्वयं जाता है। अकबर खुद जाता है जीतने के लिए, गुजरात को जीतने के लिए अकबर ये स्वयं जाता है। और अकबर ने पहली बार यहीं पर क्या किया था, समुद्र को देखा था। पूछ लेकर कोई, अकबर ने पहली बार समुद्र यहीं देखा था। खंबात की खाड़ी को देखा था। इससे पहले अकबर ने समुद्र नहीं देखा था। अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था 1573 ईस्वी में। कब देखा था समुद्र? पहली बार कब देखा था? 1573 ईस्वी में समुद्र को इसने देखा था अकबर के द्वारा। अकबर ने समुद्र को पहली बार कब देखा था? 1573 में गुजरात में देखा, गुजरात अभियान में। ठीक, और वो भी कौन वाला क्षेत्र था? खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र था। खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र, खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र देखा था। ठीक, ये अकबर के गुजरात अभियान का था। ठीक, उसके बाद अब कौन सा आक्रमण करेगा साम्राज्य? काबुल पर आक्रमण करेगा। काबुल पर आक्रमण कब करेगा? तो 1581 ईस्वी में करेगा। अगला आक्रमण कब होगा? काबुल पर, काबुल पर आक्रमण। काबुल पर आक्रमण कब होगा? तो 1581 ईस्वी में था। 1581 ईस्वी में किससे करेगा आक्रमण? तो ये करेगा बेटा अकबर का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा। तो एक तरफ होगा अकबर और दूसरी तरफ होगा कौन? हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा था। और हकीम मिर्जा क्या था? अकबर का सौतेला भाई। अकबर का सौतेला भाई। अकबर का सौतेला भाई कौन था? हकीम मिर्जा। इसको पराजित करता है और इसी की क्या नाम थी, बहन जो थी उसको सौंप देता है। और ये क्या था, हकीम मिर्जा राजधानी को छोड़ करके भाग जाता है। तो हकीम मिर्जा के साथ में युद्ध होता है। काबुल जिसे कहा जाता है, ये भाग कर छोड़ के चला जाता है। तो ये हकीम मिर्जा के साथ में होता है। इसका भी सेनापति जो था ये भी जाता है क्या? इसका जो यहाँ पर युद्ध करने के लिए कौन जाएगा? तो सेनापति था मान सिंह। मान सिंह को भेजता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो काबुल पर आक्रमण कब किया जाता है? तो 1500
81 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया जाता है। और काबुल पर आक्रमण किसके बीच होता है? तो अकबर और हकीम मिर्जा के बीच में होगा ये। और उसके बाद अगला जो आक्रमण होगा वो होगा कश्मीर पर आक्रमण होगा। अगला आक्रमण कब होगा? कश्मीर पर आक्रमण होगा। कश्मीर पर आक्रमण कब होता है? तो 1586 ईस्वी में। 1586 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण होता है। 1586 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण करेगा साम्राज्य विस्तार को लेकर के अकबर और यूसुफ खां याकूब खां के विरुद्ध। ठीक है, एक तरफ अकबर और क्या था, याकूब खां या यूसुफ खां। यूसुफ खां व याकूब खां, इसके बीच में युद्ध होता है। यूसुफ खां और याकूब खां के बीच में युद्ध होता है। इसको कौन लीड करने के लिए जाता है? तो भगवान दास और भगवान दास जाता है। इसका सेनापति कौन था? भगवान दास। भगवान दास था। भगवान दास था यहाँ तक। तो अकबर के साम्राज्य विस्तार के लेकर के कितने सारे विद्रोह किए गए। और यहाँ पर नोट कर लेना, इसी ये क्या था? ये क्या था बेटा? विद्रोह था। ये क्या था? विद्रोह किया गया था। विद्रोह किया गया था। ठीक है, इसी को दबाने के लिए यहाँ जाते हैं। और इसी जब दबाने के लिए साथ में बीरबल भी जाता है। और बीरबल इसी युद्ध में, इसी विद्रोह के दौरान मारा जाता है। नोट कर लेना। यह पूछ लेता किस अभियान में बीरबल की मृत्यु हत्या की जाती है? तो कश्मीर अभियान में की। इसी विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या की जाती है। बीरबल की हत्या की जाती है। बीरबल की हत्या इसी विद्रोह को दबाने के चक्कर में, इसी विद्रोह को दौरान क्या की जाती है? बीरबल की हत्या की जाती है। और ये हत्या किस अभियान में की जाती है? तो कश्मीर अभियान में बेटा की जाती है। ठीक है, अगला जो अभियान होगा उसका वो होगा खान देश पर आक्रमण करता है। खान देश पर आक्रमण होगा। तो ये आक्रमण कब होगा? 1591 ईस्वी। खान देश पर आक्रमण। खान देश पर आक्रमण कब किया जाता है? तो 1591 ईस्वी में खान देश पर ये आक्रमण करता है साम्राज्य विस्तार को लेकर के। ठीक है, और ये अकबर और अली खां के बीच में होता है। ठीक, अकबर और अली के बीच में। कौन? अकबर और अली खां। क्या नाम था इसका? अली खां। अली खां के बीच में होता है। और ये स्वेच्छा से इसकी क्या कर लेता? अधीनता स्वीकार कर लेता। अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार कर लेता है ये। ठीक, तो खान देश पर आक्रमण 1591 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद में इसने जो अंतिम आक्रमण किया था वो असीरगढ़ पर आक्रमण करता है 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर आक्रमण कब करता है? 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ पर आक्रमण कब होता है? तो 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर आक्रमण किया जाता है। और अकबर और मीर बहादुर के बीच में। अकबर और मीर
या ऐसे कर लीजिए, अकबर और मीर बहादुर। बहादुर के बीच, अकबर और मीर बहादुर के बीच में आक्रमण होता है। यह अकबर का अंतिम आक्रमण था, यह अंतिम युद्ध अभियान था। ठीक, यह अकबर का अंतिम युद्ध अभियान था। यह अकबर का अंतिम युद्ध अभियान था। अकबर ने इतने बहुत सारे युद्ध साम्राज्य विस्तार को लेकर के लड़े थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और अगली जो क्लास होगी वो अकबर के सैन्य प्रबंधन की जो सैन्य व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से थी उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।